ایک دن मैंने एक वीडियो देखी और वो इस बारे में थी कि एक आदमी के कुछ सवालात हैं और वो इन सवालात को एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुसलमान से करता है। क्या ये दिलचस्प नहीं है? और मुझे इंटरनेट पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालात याद आए कि खुदा ने एक नबी, एक मजहब के बजाय कई मजाहिब क्यों भेजे हैं? अगर तारीख के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मजहब गुजरे हैं और नए अहकामात आते रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि हम गुज़िश्ता 1400 साल से एक ही चीज पर ईमान रखे हुए हैं? अगर बाइबल, ज़बूर और तौरात खुदा की तरफ से नाजिल की गई थी तो फिर इनको क्यों मनसूख किया गया? और ये कि इंसानी तारीख में अंबिया कहाँ कहाँ आए और कहाँ रहे? आज इस वीडियो में इन सवालात की जवाब हासिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पहले इंसान और पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने लोगों को एक ही अकायद के निजाम का पैगाम दिया है। अगर एक फरिश्तों पर ईमान रखता था तो दूसरे ने ये नहीं कहा कि नहीं या शायद। बुनियादी अकायद के निजाम में सब एक जैसे थे, लिहाजा अगर बुनियादी बातें एक जैसी थीं तो फर्क कहाँ है? इस सवाल का जवाब यह है कि मजहबी कवानीन वो अंबिया की शरीयत होते हैं। जब मैं शरीयत का लफ्ज कहता हूँ तो मेरी मुराद वो शरीयत नहीं है जो ज्यादातर लोग समझते हैं। लफ्ज शरीयत के मानी है दिफात, कवानीन। तो जब मैं अल्फाज बोलूँ तो बराह करम ये बात जहन में रखें। जैसा कि हमने जिक्र किया, अकायद के बुनियादी निजाम एक जैसे थे, सिर्फ अहकामात मुख्तलिफ थे। ज्यादा वाज़ेह मिसाल दें तो जुम्मे का दिन हम मुसलमानों के लिए बाबरकत दिन है, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए वो हफ्ते का दिन था। फिल हकीकत उनके यहाँ हफ्ते का दिन बहुत मुकद्दस माना जाता था। इस दिन वो मुकम्मल तौर पर दुनियावी मामलात, तिजारत और शिकार छोड़ देते और इबादत में मशगूल रहते। एक और मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की है कि उनके लिए शराब हराम नहीं थी, लेकिन ये हमारे लिए हराम है। इस तरह के और बहुत से अहकामात हैं जिनका हमें इल्म नहीं है। अगर बुनियादी अकायद एक जैसे थे तो शरीयत और अहकामात मुख्तलिफ क्यों थे? जवाब बहुत सादा सा है। यहाँ पहला फर्क जिसका जानना हमारे लिए जरूरी है ये है कि दवा हमेशा बीमारी की मुनासबत से दी जाती है, सबक तालिब इल्म के लिहाज से पढ़ाया जाता है, तकरीर सामीन को मद्देनजर रखकर की जाती है। दूसरे अल्फाज में जैसे जैसे सदियां और मुआशरे बदलते हैं, दरअसल हम देखते हैं कि लोगों की जरूरियात और जहनियत भी बदल जाती है और इसके मुताबिक असबाक और अहकामात आज तक बदलते रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सन 3000 कब्ल मसीह में 4 मुख्तलिफ मुआशरों का तसव्वुर करें। उनमें से एक अमरीका में है, दूसरा चीन में है, एक सऊदी अरब में है और एक रूस में है। 4 मुख्तलिफ मुआशरे जो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से बेखबर हैं, तहजीब और इल्म के लिहाज से एक दूसरे से 2 गुना आगे हैं, जबकि दूसरा 5 गुना ज्यादा तरक्की याफ्ता है। हालात जिंदगी, खूबियां, पेशे, तालीमी काबिलियत, आदत और अतवार एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन ऐसा ही है गोया वो 2 अलग अलग जहानों में रहते हैं। हम समझते हैं कि हमारे रब ने लोगों की मुनासबत से मुख्तलिफ कवानीन नाजिल किए हैं जो मिसाल के तौर पर अलग अलग जहानों में रहते हैं। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब एक ही बर्रे आज़म में कई नबी और कई शरीयतें थी। ऐसी शरीयत का तसव्वुर करें जिसमें सूद हराम हो, ताहम करेंसी या बैंकिंग सिस्टम की कोई शक्ल अभी तक इस मुआशरे में इजाद ना हुई हो। लेकिन जब मुआशरे आपस में जुड़ गए, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में इजाफा हो गया और मुआशरे किरदार, जहानत और तालीम के लिहाज से एक दूसरे के करीब हो गए। ये ऐसा ही है जैसे इंसानियत प्राइमरी स्कूल की सतह से हाई स्कूल की सतह पर आ गई हो। तो ये तब हुआ जब वो इस काबिल हो गए कि इन सबको एक ही उस्ताद से एक ही कोर्स पढ़ाया जाए। ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपने सबसे अजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई जामिल शरीयत के साथ मबूस फरमाया और सबसे अजीम किताब कुरान देकर भेजा और इंतहाई मुख्तसर वक्त में ये दीन पूरी दुनिया में फैलने लगा। चूंकि मुआशरों के दरमियान कुछ तफसीलात में इख्तिलाफात हमेशा बाकी रहने हैं, तो मुख्तलिफ मज़ाहिब तो होंगे। ठीक है, हम इस मसले को समझ गए। लेकिन अगर इंजील और तौरात खुदा की किताबें हैं, जिसका मतलब है कि मुख्तलिफ किताबें भेजी गई हैं, तो इनमें तहरीफ क्यों होने दे दी गई? असल में इसका जवाब पिछले जवाब में ही हो गया है। जैसे जैसे लोग और मुआशरे वक्त के साथ साथ बदलते थे, एक नई शरीयत पिछली शरीयत के अहकामात को खत्म कर देती थी। ठीक है, अगर खुदा खुद तौरात के अहकामात को खत्म कर दे और ईसा को नई शरीयत देकर भेज दे, तो वो तौरात की हिफाजत क्यों करेगा? चूंकि उसने नई किताब और नए अहकामात भेजे, तो उसने पिछली किताबों को तहरीफ से महफूज नहीं रखा। लेकिन चूंकि कुरान आखिरी आसमानी किताब है और चूंकि अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया गया है और ये अब भी महफूज है। सूरह नंबर 10 सूरह यूनुस की आयत नंबर 47 में इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिकुल्लि उम्मतिन रसूलुन फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुदिया बैनहुम बिल क़िस्ति व हुम ला युज़लमून। इसका तर्जुमा ये है कि और हर एक उम्मत की तरफ से पैगंबर भेजा गया। जब इनका पैगंबर आता है तो उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है और उन पर कुछ जुल्म नहीं किया जाता। इस आयत से हमें ये बात समझ आती है कि हर कौम में एक नबी भेजा गया है। ये बहुत ही दिलचस्प मालूमात हैं और जानते हैं कि इस मामले में सबसे बड़ा सबूत का हिस्सा क्या है। तारीख में ऐसे मुआशरे जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं रहा, उन मुआशरों में भी हमें यकसा मजहबी मवाद मिलता है जिन्हें आपस में मिलने का मौका भी नहीं मिला। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम देखते हैं कि तूफान नूह का जिक्र अज़टेक्स और